हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रार्थना करोगे तुम लोग? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो, सावधान होंगे, सावधान। आंखें बंद करो। मैंने एक बार का टाइम का इतना, इसको बोलना लड़के को आगे बैठी। मैंने बोला हाथ जोड़ के सबने आंखें बंद कर ली, तो उन्हें नींद आ रही है अभी तक। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। बस इतना ही, मेरे उससे ज्यादा आता भी नहीं है, तो मेरे को आता इतना ही है। कल देखेंगे, स्कूल के दिन याद आ जाओ। ओके गाइस, कल हम पढ़ रहे थे उसी कड़ी में आगे। ऑनलाइन में बच्चों को क्या दिक्कत आ रही बेटा? ऑनलाइन को ऑनलाइन में कोई दिक्कत है? ऑनलाइन में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भाई इस क्लास में आवाज गूंजती, क्या ये बात सही है? मुझे नहीं लगता गूंजती, अच्छी आवाज आती है। ये सबसे बेस्ट लगता है क्लासरूम मेरे को अब तक का। तो ऑनलाइन वालों को तो आवाज गूंजने से क्या लेना? वो तो यहाँ से जा रही इधर से, ऑनलाइन की जा रही इधर से, ऑफलाइन की जा रही उधर से, तो आपस में क्या लेना देना। ओके गाइस, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हम लोग जो है आलू पढ़ रहे थे, और आज उसी कड़ी में हम पढ़ेंगे सब्जियों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर, पता है तुमको? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना? इसी प्रकार से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन वाले बोल रहे हो मुझे पता हो ही नहीं सकती, गुड। तो फ्रेंड, कल हमने आलू के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। जैसे इसका वैज्ञानिक नाम तो तुमको आता ही नहीं है, सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है? सोलेनम ट्यूब। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 थी, और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। 2008 को हम लोग इंटरनेशनल पोटैटो ईयर हम लोग कह रहे थे। इसके अलावा हमने कल पढ़ा था कि जो ट्यूबराइजेशन है, मतलब इसके अंदर जो कंद बनते हैं, उसके लिए आपको कैसा माहौल चाहिए? शॉर्ट डे एंड लो टेम्परेचर। शॉर्ट डे, लो टेम्परेचर। फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए आप लोगों को? LDLT, ठीक है ना? लॉन्ग डे और लो टेम्परेचर। ये तो याद भी हो गया आपको। कल हमने पढ़ा था ट्रू पोटैटो सीड। क्या पढ़ा था? तो ट्रू पोटैटो सीड वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डॉक्टर रामानुजन ने दिया था। और 1 हेक्टर में कितनी बीज दर लगभग चाहिए? और जो टमाटर होता है उसकी हाइब्रिड बीज दर भी कितनी है? 100 से 150 ग्राम ही है। ये भी हमने पढ़ लिया था। क्या बात! कल तुम्हारी रैंक लिस्ट भी आई, देखी थी? अभी वापस देखेंगे थोड़ी देर बाद। कल रैंक लिस्ट आ गई तुम्हारी, देखी क्या तुम लोगों ने? अब देखना, मेरे को नंबर देखना है कि तुम्हारे हाईएस्ट कितने हैं। रघुनाथपुरा में तो आगे लगभग 600 में 600, लगभग 600 में थोड़े से कम पड़ गए एक क्वेश्चन का। बाकी तुम्हारे किसका हाईएस्ट कितने हैं? हाईएस्ट CH1 में 500, 24 हाईएस्ट। क्या बात करो! और CH2 में 511। गुड, लेवल ही अलग है तुम्हारा। रघुनाथपुरा वाले अच्छा कर रहे हैं, तुमको भी अच्छा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कि वही अच्छा कर रहे हैं। रघुनाथपुरा वाले पिछली बार भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन CH फर्स्ट वाले की रैंक फर्स्ट आई है कि नहीं? तो इसका मतलब ये नहीं है तुम भी अच्छा हो, तुम भी ठीक हो, मतलब रघुनाथपुरा वाले भी ठीक है। RG1 बेच बहुत अच्छा, RG1 का बहुत लेवल है वास्तव में, पढ़ने वाले अंश। तो आगे बढ़ लेते हैं। कल हमने एक मिट्टी चढ़ाने को कहते हैं अर्थिंग अप, ये पढ़ा था। तो ये कुछ कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, एक टेक्निक हमको याद रखनी है जिसको हम लोग कहते हैं सीड प्लॉट टेक्निक। क्या कहेंगे? सीड प्लॉट टेक्निक। अब ये सीड प्लॉट टेक्निक होने को तो कुछ नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग कह रहे हैं सीड प्लॉट टेक्निक।
अब ये सीड प्लॉट टेक्निक है क्या, आप हल्का सा समझने की कोशिश करना, बाकी इतना कोई बड़ा याद रखना है नहीं। सीड प्लॉट टेक्निक का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था डॉक्टर पुष्कर नाथ। किसने दिया था? डॉक्टर पुष्कर नाथ। इसलिए हम लोग कल कह रहे थे कि डॉक्टर रामानुजन और डॉक्टर पुष्कर नाथ में अपने को कंफ्यूजन नहीं होना या फिर कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें यह आलू के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, आलू में सबसे बड़ी समस्या है मोजेक वायरस। किसकी है? मोजेक वायरस। इस मोजेक वायरस को फैलाने का काम करता है एफिड। कौन फैलाता है? अब एफिड फैलाता है तो समस्या ये रहती है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आलू में बोने के लिए हम लोग कंद काम में लेते, ट्यूबर काम में लेते हैं। अब उन ट्यूबर क्या है कि वायरस इन्फेस्टेड आ जाता है, मतलब वायरस फ्री ट्यूबर मिल नहीं रहे पूरे हिंदुस्तान को। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, ये सीड प्लॉट टेक्निक जो है डेवलप करी। अब सीड टेक्निक जो प्लॉट टेक्निक है क्या, जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर इन्होंने 4 हिंदुस्तान में ऐसी जगह फिक्स करी, वहां पर एफिड की पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, नेचुरली कम रहती है। नेचुरली मतलब एफिड वहां बहुत कम होता है। वो जगह कौन कौन सी है? जैसे पटना बिहार, पटना बिहार, ये याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। मोदीपुरम, मोदीपुरम कहां पर है? मोदीपुरम उत्तर प्रदेश के अंदर है, यूपी। इसी प्रकार से ग्वालियर है, ग्वालियर, ग्वालियर कहां पर है बताओ? मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा जालंधर पंजाब, जालंधर पंजाब। अब यहां पर क्या है, इन चारों जगह पर नेचुरल एफिड की पॉपुलेशन कम होती है। जहां एफिड नहीं है वहां इस वायरस को कौन फैलाएगा? यही तो है। तो वहां पे वायरस फ्री कंद अपने को मिल सकते हैं। अब इन चारों जगह पर इसे फिक्स करके इनका अपना जो है एरिया है, जगह फिक्स कर रखी है कि वहां वहां हम लोग इतना प्रोडक्शन आलू का करेंगे। तो इन्होंने इस तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक वहां पूरे पूरे बड़े बड़े खेत प्लॉट के इस तरीके से जो है बना रखे हैं। इनके अंदर उन्होंने आलू उगा रखा है। अब इस आलू में हर चीज का ध्यान रखा जाता है कि भाई वायरस इसमें आना ही नहीं चाहिए। तो वायरस आता भी है तो उसको शुरू शुरू में जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। वायरस का कोई कंट्रोल है नहीं। वायरस का एक कंट्रोल तो ये है कि इसको फैलाने वाले जो कीट होते हैं उनको कंट्रोल करना, यही तो वायरस का कंट्रोल है। इसके अलावा वायरस का कंट्रोल क्या है कि जो भी आपको संक्रमित पौधा शुरुआत में दिख रहा है उस पौधे को आप लोगों को हटाना, यही तो है। तो हम क्या करते हैं, जैसे अपने को नजर आए इस पर फर्क दिख रहा है तो उसको जो है हटा देते हैं। तो ये पूरा ध्यान रखते हुए इस तरीके से उपचार करते हैं कि भाई एफिड आए नहीं, नेचुरली वहां आता ही नहीं, और आता भी है तो दवाई छिड़क देते हैं। कौन सी दवाई छिड़केंगे? मैंने 2 बताई थी तुमको, जैसे इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामिप्रिड, थायोमेथोक्साम, डाइमेथोएट, कई दवाइयां ऐसी आती है जो एफिड कंट्रोल के लिए है। लास्ट में क्या होता है, जैसे एक क्रिया और करते हैं, जैसे लास्ट में जैसे कि ये आलू के अंदर कंद बन गए, ठीक है। अब कंद बनने के बाद में ये इसके ऊपर वाला जो भाग है, पौधे के ऊपर वाला भाग, ये किसी काम का नहीं रहता। और एफिड आएगा तो पौधे के ऊपर वाले भाग भी तो लगता पत्तियों में। भाई एफिड का अटैक कहाँ होता? पत्ती में होता है। तो वो क्या करते हैं, इन पत्तियों को हटा देते हैं। भाई आलू का लगभग लगभग निर्माण हो गया, अब लास्ट में फाइनल स्टेज पर चल रहे हैं, तो 15-20 दिन पहले क्या करते हैं, ऊपर से पत्तियों को हटा देते हैं। इसको डी होल्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डी होल्मिंग। ये खाली समझने के लिए बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर के जो ये टेक्निक है, इस टेक्निक का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वायरस फ्री। हाँ बिल्कुल, जो इसका जो बच्चे लोग उद्देश्य है वो उद्देश्य है वायरस फ्री या विषाणु मुक्त। वायरस फ्री, ये मैंने वायरस फ्री हिंदी में लिख दिया, चल जाएगा क्या? वायरस फ्री का मतलब विषाणु मुक्त, ठीक है ना। तो वायरस फ्री कंद प्राप्त करना, कंद यानी जो बीज है, भाई बीज के रूप में कंद कोई काम में लेना, तो वायरस फ्री कंद उत्पादन करना इस टेक्निक का मेन उद्देश्य है। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना क्या है? लिखना कुछ भी नहीं, लिखना आप लोगों को खाली ये है, सीड प्लॉट टेक्निक किसने डेवलप की? डॉक्टर पुष्कर नाथ। इसका मेन उद्देश्य क्या है? वायरस फ्री कंद प्राप्त करना। ये अपने को हल्का सा ध्यान रखना था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने एक समस्या सुनी होगी, आलू में जब भंडारण करते हैं तो कंद फूट जाते हैं। तो प्याज को भी भंडारण किया तो वहीं फूट जाते हैं। तो इसको कहते हैं स्प्राउटिंग। क्या कहते हैं? स्प्राउटिंग इन स्टोरेज। यानी कि जो भंडारण होता है बच्चे लोग, भंडारण के समय फूटान। तो भंडारण के समय जो फूटान होता है, यानी कि जो स्प्राउटिंग होती है स्टोरेज में, इसके लिए हम लोग एक दवाई तो पहले काम ले रहे थे, बताओ कौन सी? मेलिक हाइड्रेजाइट। एक दवाई हम पहले से जानते हैं, आलू की बात कर रहे हैं, मेलिक हाइड्रेजाइट। मेलिक हाइड्रेजाइट मार्केट में किस नाम से मिलता है बताओ? मालिक नहीं, मेलिक हाइड्रेजाइट किस नाम से मिलता है? बताया था ना एक बार। शाबाश, तुम याद रखना भी मत। मैंने कहा था स्प्राउट स्टॉप, किस नाम से मिलता है? स्प्राउट स्टॉप।
क्योंकि ये स्प्राउटिंग को रोकता है। भाई फूटान को क्या कहते हैं? स्प्राउटिंग। तो स्प्राउटिंग को रोकेगा तो स्प्राउट स्टॉप हो गया। एक दवाई और मिलती है, पता उसको क्या कहते हैं? CIPC। क्या कहेंगे? CIPC। ये दवाई भी आपको ध्यान रखनी, रिसेंट चल रहा है। इसकी फुल फॉर्म याद नहीं रखनी क्योंकि इतनी बड़ी एक मेरे को याद नहीं होती। केमिकल नाम है, लंबा चौड़ा नाम है। तो इसका मार्केट में ये मिलता है क्लोरप्रोफाम के नाम से। किस नाम से? क्लोरप्रोफाम। तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा क्या? ये कुछ नहीं पढ़ा। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने। ये तो पहले ही आ रहा था नॉर्मली, और ये अभी आजकल एडवांस आ रहा है। ये अभी एओ के एग्जाम में ये प्रश्न आ रखा है कि आलू में जो है भंडारण के समय होने वाली फूटान को रोकने के लिए क्या काम है लोगे? CIPC। और ये किस नाम से मिल रहा है? क्लोरप्रोफाम। डन। अब अपन क्या करेंगे? अपन नहीं, तुम करोगे। ये दोनों पॉइंट लिख लो, फिर मेरे साथ में लिखनी है 2-4 किस्में। फिर किस्में शुरू करना है, तुरंत लिखते ही जाओ ताकि समय बचा के चलना पड़ेगा आपको। तो सेंट्रल पोर्ट। अब ये जो 1 सेकंड इधर देख लो, 1 सेकंड और 1 सेकंड लास्ट। ये एक्चुअली क्या होता है? ये जो यहाँ पे बीज पैदा हो रहा है ना, ये वाला जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये कंद एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं ब्रीडर सीड। क्या कहते हैं? ब्रीडर सीड। ज्यादा नहीं करते हैं, लगभग 1500 टन पैदा कर, 1500 टन। अब 1500 टन से कोई पूरे देश में सप्लाई तो होने से रही। तो ये यहां से ब्रीडर सीड को पैदा करके किसको भेजते हैं? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को, नेशनल सीड, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या और एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट है, उनको ये भेज देते हैं। वो क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इनको संख्या बढ़ाते हैं और सर्टिफाइड तैयार करते हैं। कौन से कंद तैयार करते हैं? सर्टिफाइड। और अगले साल जाते जाते ये किसानों के पास पहुंचता है, जो कि वायरस फ्री होता है। बस इसको 1 ही सेकंड में 1 लाइन तो ये लिख लो, फिर जो है आगे वाला पॉइंट लिख लो, फिर किसमें है थोड़ी सी। डॉक्टर पुष्कर नाथ। मैंने क्या लिखा? पुष्कर नाथ लिखा है क्या? तो आर साइलेंट है, तुमको देखने में इसमें आर साइलेंट है भैया। किधर गया? पुष्कर नाथ। चश्मा लगाने का ये तो फायदा है, कुछ दिख जाता है अंदर, कुछ छुपा हुआ है कि नहीं? साइलेंट क्या है क्या नहीं है सब दिखता है। गुड। कैसे लिखना है? खाली ऊपर वाली लाइन लिखनी है, नीचे कुछ लिखना ही नहीं है। ये आप लोगों को नहीं लिखना है, ये ऐसे मैंने जनरल नॉलेज के लिए बताया। लेकिन आलू में सरफेस से ऊपर वाले भाग को काटने को डी होल्मिंग कहते हैं। अगर हल्का सा दिमाग रहे तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। डी होल्मिंग का मतलब होता है कि आलू के अंदर हम वायरस से बचने के लिए ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव नहीं कर पा रहे तो एक तोड़ और अपने पास में 2,4-D छिड़क देते हैं, तो ये ऊपर वाला भाग सूख जाता है ऐसे। तो खाली यही लिखना था, ये पॉइंट ऊपर वाला। ठीक है ऑनलाइन? गुड। ऊपर वाला मैटर ही लिखो बच्चे लोग, शाबाश। हाँ डन। बड़े आगे गाइस? गुड। अब आप लोगों को ले लिखना है कि भंडारण के समय फूटान रोकने हेतु, भंडारण के समय होने वाली फूटान रोकने हेतु ऐसे लिख लो। उसके लिए ये दोनों दवाइयां काम में लेते हैं, MH यानी मैलिक हाइड्रोजाइड एंड CIPC क्लोरप्रोफाम। क्लोरप्रोफाम। गुड। इतने साइलेंट कैसे हो तुम लोग आज? जीएल सर आए थे क्या क्लास? जीएल सर आने के बाद जो सन्नाटा रहता वो कैसे? गुड। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है क्या? रिटर्न आलू से क्या है कि मैंने क्वेश्चन दे दिए टेस्ट में, तो आलू के 2 प्रश्न है टोटल टेस्ट में। RG1 में तो मैंने हटवा दिए थे क्योंकि RG1 में मैंने आलू पढ़ाया नहीं अभी तक, तो उसमें मैंने दे दिया था, उनके तो हटा। तुम्हारे है तो आलू के 2 प्रश्न है, तुम कर लोगे वो। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि तुम करोगे, नहीं पूर्ण विश्वास है, है?
संपूर्ण नहीं होता, पूर्ण विश्वास। डन गाइस। अब टॉपिक डालो उन्नत किस्में। टॉपिक डालिए उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज, उन्नत किस्में। उन्नत किस्में, ओके। और मेरे साथ में लिखना अलाउ, क्योंकि इसकी किस्में कुफरी वाली सारी सारी। उन्नत किस्में, उन्नत, उन्नत किस्मों को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इंप्रूव्ड वेराइटीज, इंप्रूव्ड वेराइटीज। ये लो भैया, इंप्रूव्ड वेराइटी कौन कौन सी है? देखो 3 कैटेगरी है हालांकि इसकी। अब ये जो तुम्हारे हाथ में जो शीट है ना, तो कईयों के दिमाग में ये भी आता है भाई शीट के हम सेम टू सेम चल रहे हैं। एक्चुअली ये शीट जो पिछले साल पढ़ाया था उसी की प्रिंट फॉर्म। मेरी बात को समझ रहे हो? शीट मैंने तो बैठ के बनाई है। ये जो शीट आपके पास है, ये शीट पहले नहीं थी, ये तो पिछले साल ही बनाई शीट। तो इस शीट में जो भी मैंने लिखा, ये पिछले साल जो बच्चों को पढ़ाया था उसी को हमने प्रिंट करवाया किसी स्टूडेंट की कॉपी ले। और उसमें अगले साल क्या सुधार होगा वो भी मैं अभी वेट करके कर रहा हूँ। नई जो शीट चल रही है उसमें और नई नई चीजें ऐड कर रहे हैं, तो वो अगले साल प्रिंट हो जाएगी ऐसे कर। तो इसलिए क्या है कि भाई वो शीट हो चाहिए हो, बात एक ही है, लेकिन हर साल नई चीजें बदलती है। तो उन्नत किस्मों में 2 किस्में तो इसकी 75 है। कितनी? कल कह रहा था ना 75 से 80 किस्में, लेकिन हल्की सी 3-4 किस्में याद रखेंगे। मेरे साथ ही लिखो अगेती यानी अर्ली, अगेती यानी अर्ली वेराइटीज। मध्यम समय में पकने वाली को हम लोग कहते हैं मिड टाइम मैच्योरिंग वेराइटीज। और जो 75 किस्में हैं उनको हम लोग कहते हैं लेट मैच्योरिंग वेराइटीज। सारी अपने को याद रह नहीं सकती है, इसलिए जो अच्छी अच्छी और इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं। एक यहाँ पे वेराइटी है, देखो कुफरी लगेगा सबसे पहले। एक है कुफरी अशोका, कुफरी अशोका। एक है कुफरी शीतमान, कुफरी शीतमान। एक है कुफरी लवकार, कुफरी लवकार। ऐसे करके आप लोगों को बच्चे लोग लिखना है। और एक वैरायटी है कुफरी चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। जिसका चांद जैसा चेहरा है उसको कहते हैं चंद्रमुखी। तो कुफरी अशोका, कुफरी शीतमान, कुफरी लवकार एंड कुफरी चंद्रमुखी। अभी डबल उत्तराखंड का पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछा था कि निम्नलिखित में से अगेती किस्म कौन सी है, तो उसके अंदर कुफरी शीतमान आपको याद रखना था। कुफरी शीतमान सही उत्तर था। मध्यम समय में पकने वाली बेटा जो किस्में है, तो आप यहां देखोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि एक वैरायटी है कुफरी अरुण, सबसे इंपॉर्टेंट में से है कुफरी अरुण। कुफरी अरुण का प्रश्न फूड सेफ्टी ऑफिसर में आया हुआ, एफएसओ। ये यूं आ रखा है कि इसका जो छिलका होता है ये बाहर से लाल और बैंगनी रंग का होता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बैंगनी या फिर लाल छिलका, बैंगनी लाल। इसका जो बाहर की जो स्किन होती है वो इसमें एंथोसाइनिन की अधिकता पाई जाती है, तो कुफरी अरुण है। इसी से मिलती जुलती वैरायटी है कुफरी लालिमा। आप लोग लिख पा रहे हो क्या? गुड। एक और लिखनी है कुफरी जो है बहार, कुफरी बहार। और भी है, ये मेन मैंने आपको लिखा दी। तो ये कुफरी अरुण क्या है? रेड स्किन पाई जाती है, रेड स्किन, लाल छिलका। लेट मैच्योरिंग वेराइटीज में भी कुछ खास है नहीं। इसके अंदर एक तो है कुफरी देवा और एक है कुफरी सिंदूरी, कुफरी देवा और कुफरी सिंदूरी। ऐसे आप लोगों को हल्का फुल्का सा याद रखना चाहिए। कुफरी मणि कब पढ़ेंगे आगे? क्या बात है, तुमको कुफरी मणि याद है क्या? कब? तो तुमको याद रहता है क्रैश कोर्स का अब तक? हमारे इनको तो याद नहीं। इसको इसके अलावा और कुछ याद थोड़ी है, बस इतना याद है। रिटर्न वॉइस नहीं आ रही है, आपके ऊपर पंखा चल रहा है। मेरे ऊपर पंखा चल रहा है। बात सही तुम्हारी, बात तो सही, बिल्कुल बात तो सही है तुम्हारी। इस पंखे को एक काम करते हैं, इसको घुमाऊ कर देते हैं ताकि घूमता घूमता चलेगा, है कम आएगी। चले आगे। रिटर्न गाइस। तो ये हमने लिखा था, देखो कुफरी अशोका, कुफरी शीतमान, कुफरी लवकार और कुफरी चंद्रमुखी। जेट में प्रश्न आ रखा है कुफरी नाम की 3 किस्में, निम्नलिखित में से कौन सी किस्में आलू की है? तो एक में कितना सिंपल ऑप्शन है, कुफरी अशोका, कुफरी शीतमान।
अब कुफरी कुफरी नाम की किस्में खाली आलू की तो होती है, इसलिए जो है अपने को ये कुफरी अरुण आया हुआ है, रेड स्किन किसकी होती है, जो कि हम ध्यान रख सकते हैं। इसकी और कुछ अन्य किस्में हैं, उन अन्य किस्मों में देखो आगे बढ़ते हैं। अन्य किस्में स्टूडेंट्स, अन्य किस्में कौन कौन सी हैं? उनमें एक वैरायटी तो है आपकी कुफरी चिप्सोना। कुफरी चिप्सोना, कुफरी चिप्सोना एक, कुफरी चिप्सोना दो, तीन, चार, पांच। कुफरी चिप्सोना नाम की बहुत सारी किस्में हैं जो कि चिप्स बनाने के लिए प्रसंस्करण हेतु, प्रसंस्करण हेतु, प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है, या फिर आप लोग यूं कह सकते हो चिप्स बनाने हेतु, चिप्स हेतु। और आलू की जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसकी डिमांड है कि भाई इसमें फैट की मात्रा कम होनी चाहिए, ड्राई मैटर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ऐसी किस्में हैं ये जिनमें फैट तो होता है कम और जो है ड्राई मैटर ज्यादा होता है। ये याद नहीं रखना आपको, फैट कम होता है और प्रोटीन या बाकी मिनरल्स जिनको कहते हैं ड्राई मैटर, तो ड्राई मैटर तो इनके अंदर होता है ज्यादा और जो है फैट की मात्रा कम होती है। इस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की डिमांड है। यूनिवर्सिटी को बोल रखा है कि हम जितनी भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये वाले क्या करते हैं, ये बाहर से आलू आयात करते हैं, अच्छे वाले बाहर की किस्में आयात करते हैं, क्योंकि अपने वाली किस्मों के अंदर जो है फैट की मात्रा जो है ज्यादा है और ड्राई मैटर कम है। तो अपनी यूनिवर्सिटी ने भी जो है अपने इंस्टीट्यूट ने ये किस्में विकसित करी है जिनमें फैट की कम है मात्रा और ड्राई मैटर ज्यादा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो बेटा कुछ किस्में ऐसी है, जैसे एक वैरायटी आयरलैंड की है जिसका नाम था अप टू डेट। अप टू डेट जो वैरायटी है आयरलैंड से इंट्रोड्यूस्ड, मतलब आयरलैंड से आई हुई है, आयरलैंड से इंट्रोड्यूस्ड यानी आयरलैंड से आई हुई, आयरलैंड से इंट्रोड्यूस्ड। तो ये लो भैया आयरलैंड से किस्म आ गई अप टू डेट। अप टू डेट शब्द का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आधुनिक होता, नहीं होता? अप टू डेट शब्द का क्या शाब्दिक मतलब होता है? एक वैरायटी और लिखो लास्ट, उसको कहते हैं कुफरी मणिक या कुफरी माणिक। कुफरी, कुफरी मणिक या कुफरी माणिक। इसके आगे आप लोगों को दो तीन पॉइंट लिखने हैं, कुफरी मणिक या कुफरी माणिक। ये वैरायटी की क्या खासियत है बेटा? आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर वन है जो बायो फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वैरायटी। आयरलैंड तो लिखा है आयरलैंड लिखा है, आयरलैंड पागल। ये अब तो सही है। शाबाश। देखो ऐसा है कि सुबह सुबह तुम लोग ही नींद में नहीं रहते हो, ये तुम्हारी गलत फहमी, खाली बच्चे लोग ही नींद में रहते। ये जेट में आया हुआ प्रश्न, जेट में आया हुआ पहले, सीयूईटी पीजी के अंदर आया हुआ ये प्रश्न पहले रिपीट हो चुका है। कुफरी मणिक में यूं है कि ये फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड, बायो फोर्टिफाइड, बायो फोर्टिफाइड, बायो फोर्टिफाइड वेराइटी। अब तुम्हारे में से मेरे को बताएगा कोई न कोई कि बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तुम बायोलॉजी में पढ़ते भी हो, तो इसमें और लिखो नेक्स्ट आगे, इसी में और लिखना है कि इसमें होता है एंथोसाइनिन अधिक। हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूं मैं, देखो एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन व और अन्य जो एंथोसाइनिन व कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स या कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स इसमें कैरोटेनॉइड्स की अधिकता है। वह ऐसे लिखते हैं एंथोसाइनिन कैरोटेनॉइड्स व सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिकता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिकता होती है इसमें, सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिकता, तत्वों की अधिकता। और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कौन कौन से हैं जिसमें अधिकता है? जिंक और आयरन, जिंक एंड आयरन की इसमें अधिकता होती है, इसीलिए ये बायो फोर्टिफाइड वेराइटी थी। ये दोनों बिंदु इसी में लिखने हैं। ये फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है और इसमें एंथोसाइनिन, कैरोटेनॉइड्स और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच। ठीक है, अब देखो बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, एक बार लिख लो इसको अच्छे से। लिख पा रहा हूं पीछे? गुड।
माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कौन से ज्यादा है बेटा? जिंक एंड आयरन। तो जिंक और आयरन की इसके अंदर जो है अधिकता पाई जाती है। ठीक है, गुड। अब प्रश्न यही आया था, निम्नलिखित में से कौन सी आलू की वैरायटी जो है फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है? और ये सेम मैंने लाइन लिखी ऐसे आ रखा है, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच होती है, उसका नाम क्या है? कुफरी मणिक। अब बायो फोर्टिफिकेशन है क्या, ये कौन बताएगा मेरे को? गलत बता दोगे चलेगा, तुक्का लगा सकते हैं, उत्परिवर्तित नहीं कर सकते। बायो फोर्टिफिकेशन क्या प्रक्रिया है? हाँ, ऐसे इससे मिलता जुलता। देखो किसी प्लांट के अंदर हम इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, नई किस्म विकसित करने के हमारे पास में बहुत तरीके हैं। हम नई वैरायटी विकसित करने के लिए हम लोग संकरण कराते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप करते हैं। ये सारे तरीके जो है नई वैरायटी में कोई न कोई नया ट्रेट डालना। मतलब हम संकरण क्यों करा रहे हैं? हमारे संकरण कराने के पीछे, नई किस्म विकसित करने के पीछे उद्देश्य क्या है? हमको रोग प्रतिरोधी किस्में बनानी, हमको जो है कीट प्रतिरोधी किस्में बनानी, हमको जो है सूखा प्रतिरोधी किस्में बनानी, हमको जो है लवणीय क्षारीयता प्रतिरोधी किस्में बनानी। ये सभी हमारा उद्देश्य है। लेकिन जब हमारा उद्देश्य, इन सभी टेक्नोलॉजी का उद्देश्य, संकरण का, ट्रांसजेनिक क्रॉप का, इन सब का उद्देश्य जब किसी क्रॉप के अंदर हमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ानी हो, हमारा उद्देश्य क्या है? पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ानी है, या फिर विटामिन की मात्रा बढ़ानी है, या सूक्ष्म पोषक तत्व हो, या फिर ये कैरोटीनॉइड है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई किस्म के अंदर या किसी पौधे के अंदर पर्टिकुलर कोई पोषक तत्व, कोई विटामिन, या फिर जो है आपका और कोई भी जो है तत्व बढ़ाना। जैसे कि गोल्डन राइस, गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक क्रॉप तो है, तो वो ट्रांसजेनिक, बट हमने उसमें क्या है, वो बायो फोर्टिफाइड वेराइटी क्या है? बायो फोर्टिफिकेशन के जरिए। जैसे हमने ये आलू में ये भी बायो फोर्टि, एक फूल गोभी की किस्म है, उसका नाम है पुसा बीटा केसरी। क्या नाम है? पुसा बीटा केसरी के अंदर हमने क्या कर रखा? बीटा कैरोटीन उसमें भी रिच कर रखा, विटामिन ए की मात्रा बढ़ा रखी। तो इन सभी टेक्नोलॉजी का उद्देश्य, जब उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन। समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा सा? ये प्रश्न ऐसा कैसा बायो कहते हैं, नहीं समझे मेरी बात को? थोड़ा थोड़ा समझे, गुड, इतना ही समझना। अब आगे बढ़ो। अब हम लोग बात करते हैं इसके रोग और कीटों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग दो तीन इसके छुटके छुटके से कीट है, उन पे हम लोग कर लेते हैं डिस्कशन। जो तुम्हारा फेवरेट टाइप का कीट है, ये इसमें भी लगता है, देखो उसको हम लोग कहते हैं पोटैटो ट्यूबर मॉथ। कीट का नाम है पोटैटो, पोटैटो यानी पोटैटो ट्यूबर मॉथ, ट्यूबर मॉथ। ये पोटैटो ट्यूबर मॉथ ऐसा कीट है जो खेत में भी लगता है और भंडारण के समय भी लगता है, ये दोनों में लगेगा। इस बार सही लिखा मैंने? पोटैटो ट्यूबर मॉथ, देखो अब मैं सही लिखने लग गया धीरे धीरे। तो ये क्या है? ये खेत में भी नुकसान पहुंचाता है, खेत व भंडारण दोनों टाइम पे नुकसान पहुंचाता है। खेत व भंडारण में नुकसान, मतलब जो नुकसान या क्षति पहुंचाएगा, ये खेत में भी इस कंद को खाएगा और ये घर पे लाने के बाद में भी खाएगा। इसको हम लोग कहते हैं थोरीमिया ओपरकुलेला। क्या कहते हैं बच्चों? थोरीमिया। मेरे साथ में लिख रहे हो क्या? कीट कीट तो लिख लो, थोरीमिया ओपरकुलेला, ओपरकुलेला, थोरीमिया ओपरकुलेला, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। थोरीमिया ओपरकुलेला, पोटैटो ट्यूबर मॉथ का वैज्ञानिक नाम होता है थोरीमिया ओपरकुलेला, थोरीमिया ओपरकुलेला। इसमें जो है इसका स्टार्टिंग स्पेलिंग होती है वो पी से होती, पी, लेकिन वो आपके साइलेंट रहता है, इसलिए हम बोल रहे हैं थोरीमिया ओपरकुलेला। एक कीट तो ये हो गया नंबर 1। इसके अलावा दूसरा लगता है कट वॉर्म। ये कट वॉर्म आजकल कई क्रॉप के अंदर लगता है, लेकिन इसके अंदर खासकर जो कि पौधे को नीचे से कट कर देता है। कट वॉर्म का मतलब पौधे को नीचे से कट करेगा। ये वॉर्म जितने भी होते हैं, वॉर्म है ना, या फिर जो आप लोग मॉथ वगैरह की बात करते हो, ये सभी लेपिडोप्टेरा गण के अंदर आते हैं। इसको हम कहते हैं एग्रोटिस इप्सिलोन, एग्रोटिस इप्सिलोन, एग्रोटिस इप्सिलोन। तो ऐसे हल्का सा लिख लो आप लोग, एग्रोटिस इप्सिलोन। तो एग्रोटिस इप्सिलोन जो है ये कट वॉर्म है और ये इसके अंदर लगता है। तीसरा हमने पढ़ ही रखा एफिड, जो एफिड सबसे खतरनाक है इसमें, और उसका नाम होता है माइजस पर्सिकी, माइजस पर्सिसी या पर्सिकी, माइजस पर्सिकी। और ये मोजेक वायरस को फैला रहा था, वही है, मोजेक वायरस को फैलाता है, मोजेक
वायरस को फैलाता है, मोजेक वायरस को फैलाता है। ओके गाइस, शाबाश। ये बस इतना सा अपने को याद रखना। ये 3 कीट है, सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर पे लिखा हुआ यही है, शॉर्टकट में आता है कि पोटैटो ट्यूबर मोथ किस में लगता है, या ऐसा कौन सा कीट है जो खेत और भंडारण दोनों में नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में आप लोगों को ऐसा हल्का सा ध्यान रखना, ठीक है ना। सर हिंदी यूज करो प्लीज। बेटा मेरे को अंग्रेजी उतनी ही आती जितनी बोर्ड पे लिखी मैंने, इससे ज्यादा नहीं आता। तो इसको क्या है, ऐसे लिखा तो क्या सही हो गया, क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म भी अपने को याद रहेगी, नहीं तो ये शॉर्टकट याद नहीं रह सकता अपने। जैसे इसका नाम पीटीएम प्रचलित है, मतलब पीटीएम पीटीएम बार बार बात आती रहती है, इसलिए इसको अंग्रेजी में लिखा ताकि तुमको याद रहे, पोटैटो ट्यूबर मोथ, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे आलू कंद शलभ लिख लेता तो फीलिंग नहीं आती वो वाली, आती क्या। तो फिर डन गाइस। ये सभी नाम जो है बार बार पढ़ेंगे तो याद होंगे, तभी कल टेस्ट में सही होंगे। कल नाम वाले प्रश्न ज्यादा है उसमें, आलू के प्रश्न है उसमें, उसमें ये वैज्ञानिक नाम वाले ज्यादा है। CS2 वालों को तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनके तो कल पेपर में हॉर्टिकल्चर आएगी नहीं, अगले टेस्ट में आएगी, ठीक है ना। थोरीमिया ओपरकुलेला। अब मैं एक आधा फोटो बता देता हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा ठीक रहेगी। पहले क्या फोटो देखना चाह रहे थे कल से अपन, एक तो अपने को देखना है ट्रू पोटैटो सीड, ट्रू पोटैटो। ट्रू पोटैटो सीड का मतलब होता है सत्य आलू बीज, ये इस तरीके से। ये इसका फ्रूट है, ये तो फ्रूट है इसका आलू का, फ्लावर भी दे रखा है, अच्छी बात। देखो ये फूल भी दे रखा है। आज फूल के अंदर देखो बाहर की साइड तो आपको दिख रही है नर, बाहर की साइड तो ये नर है, पीला पीला जो देख रहे हो एंथर, ये देखो, और ये बीच में मादा। और जब पोलिनेशन की क्रिया होती है तो उसके बाद में ये फ्रूट बनते हैं, ये बेरीज है, देखो पोटैटो बेरीज, छोटे छोटे टमाटर जैसे। और इस बेरी के अंदर, इस बेरी को थोड़ा सा पकने के बाद में कुचलते हैं, फिर इसको छानते हैं, छानना पड़ना, तो बीज जो है ऊपर की तरफ ऐसे रह, ये छोटे बहुत ही माइन्यूट सीड होते हैं, मतलब बहुत ही सूक्ष्म आकार के सीड। तो इसकी बीज दर कितनी है हेक्टर में, 100 से 120 ग्राम। तो ये अपने को ध्यान देना है। इसके अलावा जैसे अपने को और सर्च करना हो कि पोटैटो ट्यूबर मोथ कैसा दिखता है, तो मोथ है तो कोई बड़ी बात है नहीं, पोटैटो ट्यूबर मोथ। तो पोटैटो ट्यूबर मोथ, ये लो भाई साहब, ये मौत है। आप जितनी भी तितलियां वतलियां ज्यादातर देखते हो, इनमें कोई न कोई जो है, मतलब ज्यादातर इनमें से वो हार्मफुल ही होते हैं। किसी न किसी कीट का एडल्ट होता है, वो एडल्ट का मतलब क्या होता है, वो होता है वयस्क, ये ऐसा होता है मौत। ये इसका जो लार्वा है कैटरपिलर, ये इसका हार्मफुल है। ये नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं, ये वाला, ये कहीं आलू में नहीं लग रहा, नहीं तो आलू में दिख जाएगा। अरे दिख रहा है क्या, ये देखो आलू को इस तरीके से इन्फेस्टेड कर रहा है, ये पोटैटो ट्यूबर मॉथ। इसके अलावा कट वॉर्म जो होता है, कट वॉर्म, ये तो और क्रॉप में भी लगता है, जैसे चने में भी। कट वॉर्म इन पोटैटो, पोटैटो पोटैटो, ये लो, आ ही नहीं रहा है, पोटैटो कट वॉर्म आ तो गया। तो ये क्या करता है, ये पत्तियों को खाएगा, पौधे को काटता ही है, ये इसका ज्यादा सिम्टम है। पौधे को नीचे से कट, ये लो ऐसे काट दिया भाई। कट वॉर्म का मतलब क्या होता है, नीचे से काट देता है। अरे गांव में तुमने देखा नहीं देखा, बहुत बार ये नहीं देखा, वो एक गिलेरी नहीं होती है, गिलेरी, वो भी काटने का काम करती है। तुम्हारे में से कौन कौन गिलेरियां ताड़ने के लिए गया हुआ खेतों, मम्मी बोलती गिलेरी ताड़ने के लिए, ताड़ने का मतलब सुबह सुबह भगाने के लिए। नहीं तो गिलेरी आती है मक्के के पौधे को नीचे से काट के चली जाती, सब होता है ना ऐसा कई बार, पेड़ के नीचे खासकर, जहां जहां पेड़ होते हैं वहां वो, अब गिलेरी को पकड़ने जाओ तुरंत पेड़ पर चढ़ जाए वापस, ये लो। तो ये कुछ कुछ है कीट। अब अपने को रोग पढ़ने हैं, और रोगों का है लेवल अपने आप, रोग साथ में लिखने नहीं है आप लोगों को। रोगों में सबसे बढ़िया देखोगे आप लोग, रोग यानी डिजीज। देखो डिजीज में एक प्रश्न का बड़ा ट्रेंड है, उस प्रश्न को हम लोग कहते हैं वर्ट डिजीज, उसको आप लोग कहते हैं वर्ट, WART, वर्ट। इसको वार्ट भी कहते हैं, वर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो वर्ट रोग होता है, अरे इधर देखो साथ में लिखना है नहीं इसको, अभी बाद में 5 मिनट में लिख लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वर्ट रोग एक कवक से होने वाली प्रॉब्लम है, और उस कवक का नाम याद रखो तो आनंद आ जाएगा।
सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम। क्या है बेटा? सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम। तो ये लो भैया एंडोबायोटिकम, सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम। कैसे बोलोगे इसको? सिंचिट्रियम एंडो। अब ये जो पर्टिकुलर रोग है ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों साइड ही होता है। मतलब ये जो दार्जिलिंग हिल्स है, दार्जिलिंग हिल्स कहां पे है बताओ? पश्चिम बंगाल में। तो दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में, वहीं तक ये सीमित है बीमारी। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया तक ये कन्फाइंड है, सीमित। सीमित का मतलब उस एरिया तक रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब कई बार एक चीज तो तुमने सुनी होगी, पेंडेमिक, एंडेमिक, ऐसे कोई शब्द सुने, जैसे कोरोना पेंडेमिक। मतलब ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया भर में सभी जगह होगी तो पेंडेमिक। और ऐसा रोग जो किसी पर्टिकुलर एरिया तक सीमित रहता है उसको एंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडेमिक है। प्रश्न आता है तो ये बीमारी उस पर्टिकुलर एरिया तक एंडेमिक है, मतलब वहीं पे होती, ये और कहीं होता नहीं। इससे मिलता जुलता एक निमेटोड और लगता है, उसको हम लोग कहते हैं गोल्डन सिस्ट निमेटोड। क्या कहते हैं? गोल्डन। ये बड़े बड़े एग्जाम में आता रहते हैं क्वेश्चन, इसलिए दोनों को पहले लिखे, गोल्डन सिस्ट निमेटोड। अब ये गोल्डन सिस्ट निमेटोड का जो नाम, निमेटोड क्या होता है पता तुम? सूत्रकृमि। तो ये सूत्रकृमि को कहते हैं ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। क्या कहेंगे बच्चों? ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, रोस्टोचाइनेंसिस। तो ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस अभी पिछले साल डब्ल्यूएचओ के अंदर प्रश्न आया था। ये रोग में नहीं है, एक तरीके से निमेटोड है, लेकिन फिर भी हम इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। एएओ के पेपर में आया था कि गोल्डन सिस्ट निमेटोड का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका? ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। रिपीट करो मेरे साथ, ग्लोबोडेरा ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम। गुड। इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे अपन। एक इसमें लगती है अगेती अंगमारी। अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी आलू और टमाटर के मुख्य रोगों में से, अंगूर लिख दिया मैंने मैंने कहा ना, सही कह रहे थे तुम लोग। अगेती अंगमारी जो है, मैंने देखो अंगूर लिख दिया यहाँ पे, मैं लिखते लिखते अंगूर लिख दिया फ्लो फ्लो में। तो इसमें यूं है अर्ली ब्लाइट, इसको कहते हैं बेटा अर्ली ब्लाइट। अब अर्ली ब्लाइट है ये भी कवक से होती है भाई, लेट ब्लाइट और ये दोनों ही कवक से होगी। उसका नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। क्या है बच्चों? अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, अल्टरनेरिया सोलेनाई लिखा मैंने ना, अल्टरनेरिया सोलेनाई। कोई बहुत खास, मैंने कल जो आपको बताई थी बीमारी, मतलब किसमें बताई थी? अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, अर्का अबेल, उसमें ये अगेती अंगमारी नहीं लगती है, वो अर्ली ब्लाइट रेजिस्टेंट है। लेकिन लेट ब्लाइट का एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। लेट ब्लाइट का आवेगा आवेगा, ये तो फाइनल है। किस किस में आएगा? बायो में भी आ सकता है, इसको अपन कहते हैं पछेती अंगमारी। एग्रोनॉमी में भी आ सकता है, हॉर्टिकल्चर में भी आ सकता है, और आपके पैथोलॉजी के अंदर भी आ सकता है। पछेती अंगमारी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं रे? लेट ब्लाइट। अब ये लेट ब्लाइट वाले कवक का नाम क्या होता है? ये तो तुमने पहले पढ़ रखा है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। नाम सुन रखा पहले? हाँ, मेरे साथ रिपीट करो 2-3 बार। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। इसकी वजह से तुम्हें पता है आयरलैंड का अकाल पड़ा था, तुमने नाम सुना है? तो आयरलैंड का अकाल बहुत फेमस है, उसको आयरिश फेमाइन कहते हैं। तो आयरलैंड का जो अकाल है, आयरिश फेमिन या आयरिश फेमाइन, ये कब पड़ा था? 1845 में। आयरलैंड कहां पर है? इंग्लैंड के पास। इंग्लैंड का पड़ोसी देश है आयरलैंड। तो आयरलैंड में क्या हुआ, उस समय आलू ही खाते, मैंने कहा था यूरोप में तो आलू ही खाते थे, अभी भी आलू खाते हैं ज्यादातर लोग, मीट खाते हैं, आलू खाते हैं। तो एक्चुअली क्या है, तो आयरलैंड में उस समय आलू की सारी फसल खराब हो गई इस बीमारी की वजह से। तो 20 लाख लोग से ज्यादा जो है मर गए, 20 लाख लोग से भी ज्यादा मरे। ये कोई छोटी मोटी बात होती क्या? किससे मरे? ड्यू टू स्टारवेशन, भूखमरी से। किससे? भूखमरी, कुछ खाने को था ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन हो गई। अब 20 लाख लोग मरना आयरलैंड के लिए उस टाइम पे कितने मायने रखते भाई? 20 लाख लोग किसी देश में मरना बहुत मायने रखता। भारत में मायने नहीं रखता, 20 लाख कुछ नहीं, आज मरे कल फिर पैदा करें। हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ाना बड़ी बात नहीं, लेकिन आयरलैंड जैसे देश के अंदर
20 लाख लोग मरना बहुत बड़ी बात नहीं। तो प्रश्न आपके क्या पूछा जाएगा कि आयरलैंड के अकाल का संबंध कौन सी बीमारी है, तो आलू की पछेती अंगमारी। आयरलैंड के अकाल का जो संबंध है वो किस कवक से है, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है। आपने एक अकाल और पढ़ रखा है, तुम्हें याद होगा तो, बंगाल का अकाल पढ़ रखा है क्या तुमने? बताओ किससे है? बंगाल का जो अकाल है ये कब की बात है? 1943। और ये धान वहां बहुत होता, चावल आज भी वो लोग चावल ही खाते हैं। तो ये धान की भूरी पत्ती धब्बा रोग, धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण ऐसा था। भूरी पत्ती धब्बा रोग यानी ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पेडी। और ये भी एक कवक से ही हो रहा था। उस कवक का नाम पढ़ा हो तुमने तो बताओ। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। क्या था? हेलमिंथोस्पोरियम, स्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ऐसे याद रखने की कोशिश करना, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। तो ये हमने कुछ कुछ रोग पढ़े हैं फटाफट से, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। जैसे कि मेरे साथ रिपीट करो, वर्ट डिजीज, सीयूटी। सीयूटी में क्वेश्चन क्या आ रखा है, मिलान करो में 4 रोग दे रखे हैं। उसके अंदर क्या दे रखा है 4 रोगों में, कि भाई एक दे रखा वर्ट, वर्ट को मिलाना किससे है? आलू से, ऐसे मिलान करना था। तो इस कवक का नाम है सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम। क्या है ये? सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम। गोल्डन सिस्ट निमेटोड, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। अर्ली ब्लाइट, कवक का नाम अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई। पछेती अंगमारी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इसके कुछ प्रतिरोधी किस्में भी है, एक दो। इसके कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज है बेटा, प्रतिरोधी किस्में। एक तो है कुफरी ज्योति, अपने को आलू क्या है कि आज खत्म करना जरूरी था। एक तो है कुफरी ज्योति, एक कुफरी बादशाह। कुफरी ज्योति और कुफरी बादशाह ये इसकी रेजिस्टेंट। और भी है किस्में तो, लेकिन हमें इतनी सारी किस्में पढ़नी नहीं है, वो तुम्हारे है नहीं इतनी सारी बात। तो ये कुछ कुछ हम याद कर लेंगे। तो आयरलैंड का अकाल तो फाइनल है, आना ही आना है, चाहे तुम्हारे किसी एग्जाम में आए। तो आयरलैंड का अकाल तो एग्रीकल्चर का ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जिसमें ये दोनों अकाल आते नहीं। एक तो बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल के समय अंग्रेजों का राज था। देखो यहाँ भाई, आयरलैंड का अकाल तो अपने देश में थोड़ी ना था, वो तो आयरलैंड की बात है, लेकिन ये तो अपने यहीं की बात है। उस समय भारत का जो वाइस रॉय था वो लॉर्ड चर्चिल था। कौन था? लॉर्ड चर्चिल था। तो इसके पीछे कई किताबें भी लिखी हुई कि बंगाल के अकाल के पीछे खाली खाली धान का रोग ही नहीं था। अपने एग्रीकल्चर वाले तो क्या मानते हैं कि भाई धान का ये रोग हो गया इसलिए, बाकी उसके अंदर कई समस्याएं थी कि भाई कि जो अकाल पड़ा तो अंग्रेज क्या करते थे, अपने यहाँ से मटेरियल को लूट के इंग्लैंड भेजते थे। तो अपने यहाँ भूखमरी चल रही थी, फिर भी वो जो अपने यहाँ पैदावार हो रही थी उसको यहाँ से बाहर भेज रहा था, अपने यहाँ के लोग भूखे मर रहे थे। तो उसके पीछे कई साजिश थी, ऐसे कई बातें थी, वो चर्चिल के कारण ऐसा हुआ था। तो इसको लिख लो तुम 1 मिनट में, रोग रोग ही लिखने, ये सब इंपॉर्टेंट है। आलू एक मेजर क्रॉप है। पिछली बार सीयूटी में प्रश्न क्या आया था कि भाई ये जो पछेती अंगमारी है वायरस से होता है, वो कथन था ना उसमें, कथन कारण में था कि भाई आलू की पछेती अंगमारी जो वायरस से होता है। ये सीयूटी 2024 में आया था, लेकिन ये वायरस से तो होती नहीं है। सीयूटी चॉइस इस तरीके से। मैं तुम्हारी रैंक देख लेता हूं तब तक। तुम लोगों ने देख ली होगी तुम्हारी रैंक तो। नेट ही नहीं चल रहा है। लॉन्ग ईयर CH1, ये लो आ गया। राम नरेश पुट,
इसकी फर्स्ट रैंक आई बेटा, शाबाश। 524 नंबर कम कैसे आ रहे हैं इतने, तुम फर्स्ट आ रहे हो और फिर नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है। नीरू गुज्जर, शाबाश, तुमने अच्छा कर लिया। आप नेगेटिव तो कोई बात नहीं, नेगेटिव तो होंगे ही। बायो में तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, केमिस्ट्री में आ रहे, बायो में नहीं आ रहे, ऐसा तो पहली बार हो रहा है। जब तुमको केमिस्ट्री, इसका मतलब पढ़े नहीं थे राखी से आने के बाद में। रवीना राज, शाबाश, तुम्हारी भी अच्छा है। 515, 524, 517। दीपिका, गुड, 510। मनीषा शर्मा, तुमने भी अच्छा है, शाबाश। इस बार लड़कियां ज्यादा कैसे है? सलोनी सिहाग, वेरी गुड, बस इतने काफी है। बाकी तुम अच्छा कर, अब नीचे से भी टॉपर है बहुत सारे। नाम नहीं ले रहा मैं किसी का। जिसके देखो एग्रीकल्चर में नंबर कम आ रहे हैं वो आके मिल लेना मेरे से बाहर। बाहर का मतलब वहां स्टाफ रूम के बाहर। जिसके एग्रीकल्चर में नंबर ही कम आ रहे, 100 से कम, जिसके भी 100 से कम नंबर आ रहे एग्रीकल्चर में, वो अलग से मिल सकता है। ये जो लड़के ज्यादातर हैं, मैंने कहा लड़कों की हालत यहाँ CH1 CH2 में बहुत खराब है, पढ़ाई पे कम रहता है तुम्हारा ध्यान है। तो जिसके भी 100 से कम नंबर आ रहे हैं वो एक बार आकर के मिलना। इसके अलावा है CH2 यशोदा, फिर से तुम्हारी रैंक आई है, सवा 511 है। नंबर तो तुम्हारे आ ही नहीं रहे, फर्स्ट आ रहे हो, तुम क्या ही न्याल करोगे बताओ। तुम्हारे 511 नंबर आ रहे, तुम फर्स्ट आ गए। नंबर बढ़ाने चाहिए तुमको, कम से कम 550। शिवानी, क्या बात कर रहा, तुम्हारी रैंक सेकंड आई है, फोर्थ है। प्रेम लता, गुड। लड़के कहाँ है रे तुम रहे? अनवेंद्र, अनवेंद्र लिखा है, पूरा नाम क्या है इसमें? या तो आगे अनवेंद्र है कोई, अनवेंद्र, या इसका नाम पूरा इधर आगे कट गया है पूरा, इसमें है ही नहीं। सिंह है पीछे, सिंह। अनवेंद्र के पीछे एस से स्टार्ट हो रहा है, कुछ और होगा है। नंद किशोर, शाबाश, लिख लिया होगा ये तो। ये आगे से कोई न कोई शब्द यहां से कट रहा है, इसलिए ये नाम गड़बड़ हो गया। राजेंद्र, आर कट रहा है, इसका मतलब, उसका मतलब उसका नाम शायद रानवेंद्र था, रानवेंद्र, ऐसा कोई है। हाँ, ये आर कट रहा, आर की जगह स्टार स्टार आ रहा है, शाबाश, तेरे भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, 378 आए, देखो कम, अगली बार बढ़ाने, ठीक है, गुड। वो तो नया बैच है इसलिए बात, फिर राखी बांधने के बाद किसके मन लगता पढ़ना, इसलिए। और 100 से कम नंबर आ रहे CH2 वाले भी आके मिल सकते हैं, ठीक है। सोनू कौन है? सोनू, लड़की है सोनू? ऐसे क्या कर रहा हो है? RG1, अब RG1 का बना बताऊंगा ना, तुम तो जलोगे तुम लोग। रैंक फर्स्ट, नाम नहीं ले रहा किसी का, 594। दूसरा नाम 582। दूसरी रैंक पे दो जने, मतलब दूसरी तीसरी, 582, 582, फिर 577, 576, 548, 548, 546, 546, 510। ये एकदम से रिडक्शन है। ऐसा नहीं है कि भाई कि वो अच्छा कर रहे हैं तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम भी ठीक कर रहे हो, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुधार की बहुत आवश्यकता है। केमिस्ट्री में भी नंबर तुम्हारे ठीक आ रहे हैं CH1 वालों का। CH2 का तो अब देखेंगे अगला टेस्ट। ये अंकित जाट भी अच्छा लगे। अंकित कौन है? अंकित तो एग्रीकल्चर को सुधार लेगा तो तेरा मजा आ जाएगा। थोड़ा एग्रीकल्चर को सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है। ममता की देखो रैंक पीछे चले, ममता किधर?
तुम्हारे देखो रैंक पीछे कैसे चली गई। ये कौन है? ठाकर राम, इसका लेवल है, किधर गया? तू मिलना मेरे साथ, ठीक है। इसके केमिस्ट्री में नंबर फुल आ रहे हैं तो बायो एजीम आ ही नहीं रहे, ऐसा क्यों? तो जब केमिस्ट्री में नंबर आ रहे तो बाकी सब्जेक्ट में लाएगा तो तू तो टॉपर बन जाएगा ऊपर से। तेरी तेरी केमिस्ट्री में 164 और बायो में 116, ये ठीक नहीं। और एग्रीकल्चर में 134। लिख लिया सबने? और बताऊं देखो वैसे एक दो केस। जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है वो, उसके पास में बहुत अच्छा अवसर है कि वो बहुत बड़े, देखो नीचे वाले भी। दिनेश कौन है? दिनेश, दिनेश तू भी मिलना मेरे साथ। तुम्हारी केमिस्ट्री में ज्यादा, एग्रीकल्चर में तुम्हारे 82 है और बायोलॉजी में 72 नंबर है, केमिस्ट्री में 120। ऐसे और एक है अशोक, अशोक या अशोकी, अशोकी लिखा है। अशोकी लड़की, तुम अशोकी हो, शाबाश। तो कौन? तुमने कहा मैं, शाबाश। तुम्हारी केमिस्ट्री में 112, बायोलॉजी में 33। केमिस्ट्री में 112 है। तो रूममेट है वो, इसको समझाओ। तुम्हारा रूममेट कौन? इसको समझाओ, तुम खुद भी समझो, उसको भी समझाओ। इनसे संपर्क करो, ये जो टॉपर है नीरू है या ये लड़कियां जो है, इनसे बात करो और अपनी बायोलॉजी को अच्छा करो। क्योंकि केमिस्ट्री में 112 है, इसका मतलब कम से कम तुम्हारे 200 नंबर तो एग्रीकल्चर में आने चाहिए और कम से कम जो है 180 नंबर बायो में आने चाहिए, तब जाकर के तुम टॉप 5 में आ जाओगे। आओगे नहीं आओगे? तो इस पे काम करो थोड़ा सा। अब मैं भी इसको रेगुलर देख रहा हूँ, रैंक लिस्ट को, पिछले साल देखते नहीं था इतना। डन। तो आलू आलू हमने कर दिया। अब ये जो रोग वोग पड़े इनमें से कल आएंगे 2 प्रश्न, तो 2 प्रश्न तो खाली रोगों रोगों से आ सकते हैं, आ सकते हैं मतलब आ सकते हैं। आएंगे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आ सकते। हो गया होगा मेरे साथ सबके? ऑनलाइन वालों के कितने आ रहे हैं हाईएस्ट? अरे लड़कों को आकर्षण खराब कर रहा है। कौन सा आकर्षण कर रहा? तुम कौन हो? अरे ये आकर्षण तुमको जिंदगी भर खराब करता रहेगा, इसलिए आकर्षण से दूर रहो। आकर्षण का उल्टा क्या होता? विकर्षण, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण पे ध्यान दो, आकर्षण पर। डन गाइस, यहां तक लिख लिया है। ये तो हमारा नेचर है। ये तो क्या है कि भारतीय संस्कृति में ये नेचर है। देखो क्या नेचर बताता हूं। इधर तो है सक्सेस यानी सफलता, और ये कोई लड़का है, ठीक है, ये लड़का है, और इधर मान लो कोई फीमेल है या कोई फीमेल कैंडिडेट मान लो, ये कोई फीमेल, ठीक है। तो अब ये क्या है कि अब ये मान लो कि इसके बस ये सफलता के करीब पहुंच चुका है, पहुंचने वाला ठेठ, और इधर कोई फीमेल कैंडिडेट नजर आ गया, तो सफलता जाए बाद में। ये प्रकृति, इसलिए ये परफॉर्मेंस डाउन होती है बहुत बार। मेरे साथ कुछ नाम, हमने स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं पढ़ा था। हमने, आपको कोई पूछे सीड प्लॉट टेक्निक किसने डेवलप की? डॉक्टर पुष्कर। ट्रू पोटैटो सीड का डॉक्टर रामानुजन। तो ऐसा हमने हल्का सा पढ़ा था। भंडारण के समय फूटने के लिए एक तो है मेलिक हाइड्रेजाइड, क्या है? मेलिक हाइड्रेजाइड। और एक है CIPC, जिसको क्या कहते हैं? क्लोरप्रोफान। किसमें हमने पढ़ी थी बोलो? कुफरी अशोका, कुफरी शीतमान, कुफरी लवकार, कुफरी चंद्रमुखी। कुफरी अरुण का रेड स्किन मतलब छिलका कैसा होता है? लाल। ये प्रश्न आया हुआ। कुफरी लालिमा, कुफरी बार वगैरह, ये किसमें? बायो फोर्टिफाइड वेराइटी कौन सी है अपनी? कुफरी मणिक या कुफरी माणिक, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक, आयरन एंड अदर जो है ये सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं। मेरे साथ रिपीट करना। पोटैटो ट्यूबर मॉथ, फोरिनिया ओपरकुलेला, फोरिनिया ओपरकुलेला, कट वॉर्म, एग्रोटिस इप्सिलॉन,
एफिड इसमें इंपॉर्टेंट है। ये बीमारी देखो इसमें लगती है। तो आलू के मुख्य रोगों में एक मोजेक भी आता है, ठीक है ना। तो मोजेक भी इसी का रोग है, जिसको कौन फैला रहा है? एफिड फैलाएगा। हमने आगे पढ़ा था वर्ट डिजीज वाले कवक का नाम है सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम। सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम। अब इसमें एक चीज और रह गई तुम्हारे, हल्का सा। ये जो गोल्डन सिस्ट निमेटोड था ना, उसमें एक ब्रैकेट में लिख दो, ये जो नीलगिरी की पहाड़ियों तक ज्यादा होता है, कभी आता नहीं है लेकिन फिर भी नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी पहाड़ियां वहां तक सीमित है ये गोल्डन सिस्ट निमेटोड जो है। ये तमिलनाडु में, तुम जानते हो नीलगिरी हिल्स, उस एरिया तक सीमित है। नीलगिरी के ऊपर ही ऊपर जो वो जो स्टेशन है ऊटी, ऊटी नाम सुना तुम लोग? ऊटी लोग जाते रहते हैं उधर हनीमून वगैरह मनाने। तो ये जो है ऊटी, नीलगिरी हिल्स। तो वर्ट डिजीज तो दार्जिलिंग हिल्स तक सीमित है, और ये जो गोल्डन सिस्ट निमेटोड है ये आपका नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु के अंदर है, वहां तक सीमित है, ठीक है ना। तो ये आपको हल्का फुल्का सा ध्यान रखना है। बाकी तुम अच्छा कर रहे हो, और किसी को अगली, अभी तो राखी पे गए थे कोई बात नहीं, अब अपने आप में इंप्रूवमेंट लाओ वापस, ठीक है। सॉन्ग सर हो गया, सॉन्ग सर। फोर्टी CH1 CH2 31